हेलो हैप्पी बेबीज़ एंड मामीज़, कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे ही होंगे। देखिए बारिश का मौसम आ गया है और उसके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो होती है मच्छरों की। इस टाइम पे मच्छरों का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आपको हर जगह पे मच्छर ही मच्छर दिखते हैं और बच्चों को आप कोने में जाकर के खेलने से या पार्क में जाकर के दौड़ने से तो रोक नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपको मच्छरों से बचने के ही उपाय खोजने पड़ेंगे। बिकॉज इफ़ यू हैव अ स्मॉल बेबी देन यू कांट इग्नोर अ सिंपल लिटिल थिंग। इसलिए अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आ रही हो तो पूरा ज़रूर देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइक ही मुझे मोटिवेट करती है इस तरह की और अच्छी वीडियोस लाने के लिए। देखिए मच्छरों से बचने का जो सबसे सिंपल तरीका होता है वो ये होता है कि आप अपने बच्चों को हमेशा फुल लेंथ के और ढीले कपड़े पहनाएं। ढीले कपड़े की वजह से अगर मच्छर आकर बैठते भी हैं आपके बच्चे के स्किन के ऊपर तो वो बाइट नहीं कर पाते, क्योंकि कपड़े बहुत ढीले होते हैं और बच्चा इतना मूवमेंट तो कर ही लेता है कि उतनी देर में मच्छर उड़ जाते हैं। इसके अलावा बच्चों को हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहनाएं, क्योंकि आपने भी ये नोटिस किया होगा कि मच्छर हमेशा डार्क कलर की तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जब हम उनको लाइट कलर के कपड़े पहनाते हैं तो उससे बच्चे काफ़ी हद तक बच जाते हैं। एक चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉस्किटो रैकेट का। ये एक ऐसी चीज़ है कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो आपका बच्चा भी इसको काफ़ी इन्जॉय करेगा, क्योंकि सारे ही बच्चे बहुत इन्जॉय करते हैं। इससे जो आवाज़ आती है क्रैकिंग सी, उससे बच्चे बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में डरते हैं, लेकिन फिर बाद में वो इन्जॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी वजह से मच्छर कंप्लीटली किल हो जाते हैं। मतलब ये गुंजाइश नहीं होती कि वो इस कोने में छुपे होंगे या उस कोने में छुपे होंगे। अगर वो आपको दिख रहे हैं तो आप उनको डायरेक्टली किल कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जो मच्छरों का अटैक का टाइम होता है वो एक फ़िक्स टाइम होता है, जैसे कि सुबह सूर्योदय के समय में या फिर शाम को जब सूर्य डूब रहा होता है, तो यही एक टाइम होता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि आप जब बाहर होते हैं तो मच्छर ऐसे राउंड राउंड सा बना लेते हैं सर के ऊपर, तो इस समय सबसे ज़्यादा अटैक होता है। तो आप कोशिश करिए कि इस टाइम पर आप एक तो बच्चों को बाहर लेकर के ना जाइए, अगर आप बाहर हैं तो उस समय से पहले अंदर आ जाइए। प्लस घर के सारे खिड़की दरवाजे उस टाइम पर कोशिश करिए कि ना खुले हों, क्योंकि अगर आपने ये चीज़ इग्नोर कर दी तो आपके घर के अंदर मच्छर बिल्कुल घुस जाएंगे, जो कि कोने कोने में जाकर के छिप जाएंगे। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इस टाइम पे बच्चे मोस्ट ऑफ द टाइम लेटे ही रहते हैं, तो इसलिए उनको इतना ज़्यादा ध्यान रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप एक मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चा हमेशा ही प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर बच्चा प्रैम में है तो भी आप उसके लिए नेट इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अपनी कॉट में सोता है तो भी आप नेट का इस्तेमाल करिए, या फिर अगर आप उसको अपने बेड में ले करके सोते हैं तो भी आप एक फुल बेड लेंथ की मॉस्किटो नेट ले लीजिए। उससे आप भी प्रोटेक्ट रहेंगे और बच्चा भी प्रोटेक्ट रहेगा। छोटे बच्चों के लिए ये सबसे बेस्ट रेमेडी होती है। आप हमेशा अपने दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर कोशिश करिए कि जो एक्स्ट्रा जाली होती है वो अटैच करवा लीजिए, क्योंकि जालियों की वजह से मच्छरों की जो एंट्री होती है घर में वो काफ़ी हद तक रोकी जा सकती है, और जब अगर मच्छर एंटर ही नहीं कर पाएंगे तो फिर आप काफ़ी हद तक बच जाएंगे उससे। अब जालियाँ अगर आप रेंटेड हाउस में हैं या फिर इस तरह के घर में जहाँ पे आप परमानेंट जाली अप्लाई नहीं कर सकते हैं, उन जगहों पे आजकल मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि जो कि लगा दी जाती हैं स्टिकर्स के फॉर्म में नेट, और फिर उसको निकाल भी सकते हैं आप। तो इस तरह की जालियाँ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने दरवाज़ा और खिड़कियों के लिए। इसके अलावा आप अपने घर को हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं पे भी स्टैंडिंग वाटर तो नहीं है, चाहे वो कूलर हो, गमले हो, इवन बाथरूम में नहाने के बाद जो बकेट में थोड़ा सा पानी बच जाता है या किचन में काम करने के बाद जग में पानी रख जाता है, उसमें भी काफ़ी चांसेस होते हैं कि मच्छर आकर के ब्रीडिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से अमाउंट ऑफ मॉस्किटोज़ आपके घर में बढ़ जाते हैं और जो कहीं ना कहीं आपको अटैक करते हैं। तो इसलिए हमेशा कोशिश करें कि स्टैंडिंग वाटर कहीं पे भी ना हो घर में। इसके अलावा मार्केट में कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं मॉस्किटो रिपेलेंट के, जैसे कि स्प्रे के फॉर्म में, पैचेस के फॉर्म में, क्रीम के फॉर्म में या फिर रोल ऑन के फॉर्म में। आपको जो भी कन्वीनियंट लगता हो आप उसका इस्तेमाल ज़रूर करिए जब भी आपको लगे कि हाँ इस टाइम पे मच्छर काफ़ी ज़्यादा हैं। मैं पर्सनली रोल ऑन का इस्तेमाल करती थी, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ थी जो कि स्किन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती है, सिर्फ आपको कपड़े के ऊपर सिंपली अप्लाई करना होता है और काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है मॉस्किटो को आपके पास आने से। लेकिन उसको लगाते टाइम आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि उसको एक बार आपने लगा दिया और फिर आप बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। वो भी सिर्फ 4 to 5 आवर्स ही वर्किंग होता है। तो इसलिए अगर आप रोल ऑन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि हर 4 से 5 घंटे पे आपको उसके शॉट्स को रिपीट करना होता है। आप जब भी सोते हो तो अपने फ़ैन को हमेशा फुल स्पीड पे रखिए। ये भी आपको मच्छरों को बाइट से आपको काफ़ी हद तक बचाता है। अगर आप AC चलाते हैं या कूलर चलाते हैं तो भी एक बार AC कूलर चलाने के बाद में जब रूम ठंडा हो जाता है और आप बंद करते हैं उसको, तो उस टाइम पे मेक श्योर कि आपका फ़ैन फुल स्पीड पे चलता रहे। इससे क्या होता है कि मच्छर आपकी स्किन पे आकर के नहीं बैठते हैं, बच्चों के ऊपर आकर नहीं बैठते, क्योंकि हम बड़े तो फिर भी उसको हटा लेते हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को नहीं कैरी कर पाते हैं और फिर उनको मच्छर काट जाते हैं, जो कि बाद में बच्चे ईचिंग कर करके वहाँ पे घाव सा कर लेते हैं। स्पेशली छोटे बच्चे जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं उस चीज़ से।
इसके अलावा आप केरोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं मच्छरों को हटाने के लिए, लेकिन केरोसिन हालांकि थोड़ा सा मिलना मुश्किल हो गया है, लेकिन अगर आपको मिल जाए तो आप कभी कभी हफ्ते में एक बार उसका पोछा लगा सकते हैं अपने घर में, ताकि जो कोने के मच्छर हैं वो मर जाए। या फिर कहीं भी स्टैंडिंग वाटर है या फिर कहीं पे भी रनिंग वाटर है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पे ब्रीडिंग हो सकती है, तो उन जगहों पर अगर आप केरोसिन ऑयल डाल देते हैं तो वहाँ पे मच्छरों की ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाती है, वो बिल्कुल वहाँ पे ग्रो नहीं कर पाते हैं, उस सरफेस के ऊपर ग्रो नहीं कर पाते। तो ये तो टिप्स हो गए कि आप किस तरीके से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे मच्छर ने काट लिया है और वो रेडनेस हो गई आपके बच्चे के स्किन के ऊपर, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? तो इसके लिए आप हमेशा ध्यान रखिए कि एक तो क्लीनिंग प्रॉपर हो आपके घर की, ताकि कोने के मच्छर उड़ सके। और अगर मच्छरों ने काट लिया है तो आप आइस क्यूब्स को किसी भी कॉटन के कपड़े में रैप करके और उस पर्टिकुलर जगह के ऊपर में रब करिएगा, तो उससे जो इचिंग होती है या फिर जो रेडनेस और जलन होती है स्किन की, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है, इंस्टेंटली रिलीफ मिलता है स्किन को। इसके अलावा आप यूज़ कर सकते हैं कोई भी ठंडा कैलामाइन लोशन या फिर जो अलग अलग तरह की क्रीम्स आती हैं जिसमें कि कुछ कूलिंग एजेंट्स होते हैं, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं इंस्टेंट रिलीफ दिलाने के लिए। और या फिर आप बच्चों की जो मिल्क क्रीम आती है, जो बहुत थिक क्रीम होती है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर जलन वलन ख़त्म हो चुकी है तो आप सिंपली उसको अप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे कि 4 से 5 घंटे में जो रेडनेस या इचीनेस है वो ख़त्म हो जाती है पर्टिकुलर उस स्पॉट के ऊपर। उम्मीद करती हूँ कि इन सारे टिप्स को इस्तेमाल करके इस बारिश में आप अपने खुद को और बच्चों को भी बचा सकेंगे मच्छरों के प्रकोप से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को, और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है और ऐसा सॉल्यूशन है आई थिंक कि सभी को इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती रहती है। अगर मुझसे पर्सनल जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम और साथ साथ मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी बेबी।